तो दिल्ली पुलिस ये दलील दे रही है कि शायद पीसीआर जिप्सी में जो उस वक्त पुलिस वाले बैठे हुए थे, उन्होंने आवाज नहीं सुनी, उन्हें इस मारपीट के बारे में जानकारी नहीं मिली और ये थोड़ा सा सड़क के अंदर था, जबकि तस्वीरें साफ चुगली खा रही हैं। पीसीआर की जिप्सी ठीक उसी गेट के पास से गुजरी थी जहां पर यह वारदात हुई। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर 11 और 12 तारीख की रात को यह सब कुछ हुआ क्यों था, इस झगड़े के पीछे असली वजह क्या थी। तो जो खबर आ रही है वो ये है कि दोनों गुटों के बीच ये झगड़ा एक लड़की को लेकर था। इसके अलावा जो बात आ रही है दूसरी झगड़े की वो ये है कि दिल्ली और नोएडा के दो अलग अलग गुट हैं जो बाउंसरों के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं होटल्स या पब में, इन बाउंसरों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी इन दो गुटों में झगड़ा था और इसी वजह से यह वारदात हुई। बाउंसरों का एक गुट नोएडा का है तो दूसरा दिल्ली का, और कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ये दोनों गुट आपस में लड़ रहे थे। तो एक वजह लड़की का मामला जो दोनों गुट की दोस्ती, और दूसरा बाउंसरों के कॉन्ट्रैक्ट का मामला। इससे पहले भी कई बार इन दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था। जो 9 अभी तक आरोपी पकड़े गए उनमें से एक के खिलाफ 2 बार बाकायदा मामला भी दर्ज है पुलिस में, इसी झगड़े को लेकर, इसी गुट के साथ। तो वजह दो आ रही है, एक लड़की और दूसरा बाउंसर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुट, दिल्ली और नोएडा के दो अलग अलग बाउंसर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सुप्रतिम बैनर्जी भी हैं। बैनर्जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे और वो ये है, चूंकि सबसे अहम बात यह है कि 11 दिन से सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस के पास है। दिल्ली पुलिस एफआईआर भी दर्ज करती है, सबके नामजद उस पे हैं, उनके नाम पता सब कुछ है। उसके बावजूद पुलिस ये कहती है कि चूंकि ये एक थप्पड़ मारने का मामला है, मामूली मारपीट है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं, और भी बहुत सारे दिल्ली में केसेस है जिन्हें देखना है। अब जब सब कुछ हो चुका होता है तो 307 हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, ये सारी चीजें लगाते हैं। रात भर कमिश्नर साहब अपने पुलिस अफसरों को दौड़ाते हैं कि गिरफ्तार करो, सुबह सुबह एडिशनल कमिश्नर ब्रीफिंग कर रहे हैं। अचानक ये मामला इतना अहम क्यों हो गया? शम्स, पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि जो पुलिस का रवैया है वो बेहद काहिली भरा है, और अचानक इतना सब कुछ इसलिए हो गया कि ये एक पब्लिक डोमेन में आया, मीडिया में ये बात सामने आई, और जब मीडिया ने लगातार वो तस्वीरें दिखाई जिसमें दिल्ली के गुंडे किस तरह बेखौफ होकर सड़कों पर कोहराम मचा रहे थे, वो लोगों के सामने आया तो पुलिस नींद से जागी और पुलिस ने कार्रवाई की। शम्स, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें दिल्ली पुलिस की काहिली जो है उसका सबूत सामने आता है। सबसे अव्वल तो ये कि 11 दिनों तक दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये एक लापरवाही का सबूत है। और उसके बाद जब ये सब कुछ मीडिया में आया, उसके बाद महज 11 घंटे के अंदर 8 से 9 लोग गिरफ्तार हो गए, ये भी लापरवाही का सबूत है। शम्स, अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो अगर 11 घंटे में ये गिरफ्तारी हो सकती है तो 11 दिनों में भी वो गिरफ्तारी बहुत आसानी से हो सकती थी। ये दोनों जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है और ढिलाई है, इन दोनों में दिल्ली पुलिस की लापरवाही की झलक मिलती है, और यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस जो है वो आप कह सकते हैं कि मखमल के कपड़े में टाट का पैबंद लगाने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है बैनर्जी, तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब सारे चेहरे आपके पास है, नाम पता मालूम है आपको, अब तक ये होता है कि बहुत सारी वारदातें होती हैं, आपको पता नहीं है किसने किया, यहां सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद 11 दिन बीत जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पकड़ने में, और इंतजार करते हैं कि पहले मीडिया खबर उछाले, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे।